हेलो प्यारे बच्चों, आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनते हैं आपके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलो एक नंबर लेता हूँ 480। इसके आप फैक्टर करके दिखाओ। 2 का आएगा 240, फिर 2 से करा आपने 120, 2 से करा आपके 60, 2 से करा आपने आया 30, बहुत सारे 2 आने वाले हैं। फिर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 15, 3 से डिवाइड करोगे आप आएगा 5, और एक लास्ट में 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, 480 हमारे पास क्या आ गया? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो इस 480 को, जो कि एक कंपोजिट नंबर है, उसको हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में। देखो 2, 3, 5 सारे क्या हैं? प्राइम नंबर। तो 2 है हमारा 5 बार, और 3 हो गया एक बार, और 5 हो गया एक बार। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, आंसर तो सेम ही आएगा। या फिर इसको अगर ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ऑर्डर आगे पीछे करने से प्राइम फैक्टर्स जो हमने एक्सप्रेस किया है इस नंबर को, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। और दूसरी बात कहती है उसी में, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये यूनिक होगी। यूनिक शब्द का क्या मतलब है यहाँ पे? देखो 480 को लिखने के लिए आप 2 लिखोगे 5 बार, 3 लिखोगे एक बार, 5 लिखोगे एक बार। ठीक है, यही इसी तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये यूनिक है इस तरीके से। ठीक है, और कुछ भी तरीके से आप नहीं लिख सकते। इसमें 7 नहीं आ सकता, 2 5 नहीं आ सकते। सही है, बाकी आप इस तरीके से और लिख सकते हो। मगर बात यहाँ पे हो रही है किसकी? यहाँ पे बात हो रही है प्राइम फैक्टर्स की। ये दोनों तो हो गए कंपोजिट नंबर। ठीक है, मैथमेटिकली सही है ये, मगर ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 480 आपने एक कंपोजिट नंबर को 2 कंपोजिट नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिया है। तो ये बात ये नहीं हो रही है। बात हो रही है कि एक कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, और वो जो एक्सप्रेशन है वो यूनिक होता है। ठीक है, ये है कंसेप्ट। चलिए 2 फैक्टर ट्री सॉल्व कर लेते हैं बेटा। देखो गौर से, अगर 2 से आप 126 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 63, अभी करा था हमने। और 3 से आप 63 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 21। कितना आएगा? 21। रिवर्स भी आप कर सकते हैं। कैसे? 7 3 जा 21, 21 3 जा 63। तो नीचे के दो जो है ना अपने पास वॉल्स, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर का एक नंबर आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट चल रहा है। वैसे इसको देखो, 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1275। 3 से आप डिवाइड करेंगे 1275 को तो आएगा ये नंबर। ठीक है, अब देखो डिवाइड करके देख लो आप। 1275 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा मेरा? 4 और 2 और 5, 425 आएगा। क्या आएगा? 425 आएगा। और आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब भी वही आना चाहिए। 85 इंटू 3 आप करोगे तब भी उतना ही आना चाहिए। 15 और 24 एंड 25, सॉरी ये 5 है। 25 2 कैरी 8 40 42 245। तो आपने करना क्या है? नीचे के 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर लिख देना है। ठीक है, अभी जो हमने कराया था ना फैक्टराइजेशन, वही है ये, बस फैक्टर ट्री के रूप में। थोड़ा शेप अलग है, कंसेप्ट सेम है। 17 5 जा 85, 85 इंटू 5 425, 425 इंटू 3 करोगे तो 1275 आएगा, और 1275 इंटू 3 करोगे तो 3825 आएगा। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से। देखिए क्या है, हम बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया हुआ है हमारे। यहाँ पे आपको शो करना है कि ये जो नंबर है ये आपका कैसा नंबर है? एक कंपोजिट नंबर है। इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई और प्लस करके एक नंबर नहीं निकालना है। हमने करना क्या है? देखिए यहाँ पे, देखिए 13 आपको दोनों साइड कॉमन दिख रहा है ना दोनों में, तो 13 आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। 13 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा? 5 इंटू 11 प्लस 1, यही तो बचेगा। 13 यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। सही है, तो 13 बाहर से रहने दो। 5 इंटू 11 55, 55 प्लस 1 56।
ठीक हो गया 56। तो ये जो भी नंबर है ना, अगर ये सॉल्व करके जो भी नंबर है, मान लो x है, तो ये x ये तो है, x यही तो हुआ 13 इंटू 56, यही तो मतलब हो गया ना। तो देखो, तो जो ये x है वो 13 इंटू 56 है। इसका क्या मतलब है कि ये जो नंबर है x, इसका एक फैक्टर 13 है, एक इसका 56 है, एक इसका फैक्टर 1 तो होगा ही, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, और एक जो इसको सब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके एक कंप्लीट नंबर आएगा, एक वो हो जाएगा, पूरा का पूरा होल एक नंबर जो कंप्लीट नंबर होगा वो। तो कितने फैक्टर हो गए इसके? 4 फैक्टर हो गए ना। तो 4 फैक्टर होने की वजह से ये नंबर क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर है। ये क्वेश्चन है, कंसेप्ट है क्वेश्चन का, ठीक है। इसको आप बोर्ड पे कैसे लिखोगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, एक बार देख लीजिए।